सबसे पहले हमने देखा कि अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरी रक्षा करें और मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं, आप मुझे मार्गदर्शन दिखाएं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें और देखने को मिलती है, और सही में कल ही मेरा ध्यान इस तरफ गया। मैं गीता के एक और ट्रांसलेशन को थोड़ा देख रहा था, तो मुझे बड़ा ऐसे शौक जैसा लगा, और दैट इज रियली बहुत ही कमाल का रियलाइजेशन हुआ। 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ और आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और लेकिन जस्ट उसके अगले श्लोक में वो अपना उद्घोष, मैं युद्ध नहीं करूंगा। एंड व्हाट डज इट मीन? एक तरफ हम शरणागत होते हैं और दूसरी तरफ एक तरह से हमारा जो माइंड है, हम अपने आप को हम पहले से ही, जो हमारे निर्णय हैं वो हम पहले से ही ले लेते हैं। आई एम क्लोज्ड, बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉर योर एडवाइस, स्टिल आई एम लुकिंग फॉर योर हेल्प। सो ऐसे ही होता है। एक तरफ हम अपनी अंतरात्मा की शरण में जाते हैं और अपने आप से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि मेरा मार्गदर्शन करो, पर दूसरी तरफ जो एक एक हिस्सा हमारा ऐसा होता है जो बदलने के लिए तैयार नहीं है, जो पहले से ही निर्णय कर चुका है, जो पहले से कहता है करना तो मुझे यही है, पर हाँ ठीक है, आप भी मुझे बताओ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन से देह बुद्धि के बारे में बात करते हैं, जो हमने डिस्कस कर लिया। शरीर और शरीर की जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में वो बात करते हैं और कहते हैं कि शरीर के स्तर पर ही जीवन जीना जो है वो जीवन की सार्थकता नहीं है। सो देन द हायर वर्जन ऑफ यू, द साइकोलॉजिकल बीइंग, और वो कहते हैं उससे हायर वर्जन, तो सबसे पहले फिर आत्मा के बारे में, सच्चे स्वरूप के बारे में बताते हैं, और ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। तो ज्ञान योग के मार्ग पर भगवान श्री कृष्ण जो है वो सबसे पहले अर्जुन को लेके जाते हैं। कहते हैं कि अगर बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अर्जुन को जो है और वो सवाल पूछना चाहते हैं। और सेल्फ आइडेंटिटी, अगर हम अपने आप को सही चीज के साथ, अपने आप को सही रूप में पहचान जाए, देन थिंग्स कैन टर्न, लाइक चीजें बदल सकती हैं, इंस्टेंट बदल सकती हैं। और इसके बाद में वो भगवान कहते हैं दूसरा तरीका अपने आप को बदलने का क्या है, कि जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारा कर्म है, उस कर्म की गुणवत्ता या उस काम को करने का हमारा जो तरीका है वो बदल जाए। वो दूसरा मार्ग हमें सुझाते हैं कि जो हमारा स्वधर्म है, जिसके लिए हम बने हैं, जो स्वधर्म का मतलब जो आपसे एक्सपेक्टेड है या जो आपको करना चाहिए और जिसको करने में आप श्रेष्ठ हैं, आप बेस्ट हैं, उसको अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रोवाइज करते जाते हैं तो दैट इज द सेकंड वे, आप अपने आप को बदल सकते हैं और आप बेहतर कर सकते हैं। तो दो रास्ते हमको पता है। पहला रास्ता वो मुश्किल है, कठिन है, कि हम अपने आप को आत्मा के तौर पे देखें, उस शुद्ध सर्वत्र व्याप्त चैतन्य के तौर पर अपने आप को देखें, पर ये कठिन रास्ता है। तो फिर भगवान थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आते हैं और कहते हैं अर्जुन, जो तुम बेस्ट कर सकते हो, जिसमें तुम श्रेष्ठ हो, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको तुम करो और उसको डेली थोड़ा अच्छा करो और अच्छा करो। तो कर्म योग का उपदेश जो है वो अर्जुन को देते हैं, और उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं, कि सारी आसक्तियों से अपने आप को मुक्त कर दो, रिजल्ट से भी अपने आप को मुक्त कर दो, तुम उस प्रोसेस में इतना डूब जाओ कि तुमको रिजल्ट की परवाह ही ना हो। दैट इज द अल्टीमेट थिंग। तो वो कर्म योग का मार्ग जो है भगवान अर्जुन के सामने रखते हैं, और फिर तीसरे स्टेप में वो जो है अर्जुन के सामने एक प्रस्तुत करते हैं आदर्श, कि जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, जब तुम इस तरीके से जीवन को जियोगे तो तुम कहाँ पहुंचोगे। तो कहते हैं यू विल बिकम स्थिति प्रज्ञ। और स्थिति प्रज्ञ पुरुष जो है वो कैसा होता है, उसके कुछ लक्षणों के बारे में जो है वो भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं। तो ब्रीफ में थोड़े से लक्षण हम आज डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या कहते हैं कि जो स्थिति प्रज्ञ पुरुष हैं वो अपनी जो
सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो टेंडेंसीज हैं वो उनसे मुक्त हो जाते हैं, वो उसका ध्यान भटका नहीं सकती हैं, वो अपनी आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट होता है, जस्ट टू बी इन द स्टेट ऑफ ब्लिस, उसको किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज अ ब्लिस फॉर हिम। मैं हूं या ये जो होना है, दैट्स इनफ। ये होना ही एक आनंद की घटना है। ये होगा तो खुशी होगी, ये होगा तो आनंद होगा, नहीं, होना ही अपने आप में एक आनंद की स्थिति है। ये दूसरी बात वो कहते हैं स्थिति प्रज्ञ पुरुष के बारे में, और कहते हैं ना दुख जो है उसे उसके भीतर उद्वेग पैदा कर सकते हैं, सुख से भी वो निष्पर्श रहता है, राग, भय, क्रोध उसके नष्ट हो जाते हैं। एंड ही हैज अ ग्रेट कैपेसिटी फॉर विड्रॉल, जिससे उपरति कहा कि वो जिस भी चीज में है वो अपने आप को वहां से विड्रॉ कर सकता है। तो अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को वो एक इच्छित दिशा में ले जा सकता है। उसका जो इनर, जिसको अंतःकरण कहा, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त और उसका अहम, वो उसके अधीन है। और कहते हैं कि उसकी जो बुद्धि है वो आत्म विषयक बुद्धि हो जाती है। जब भी कहा ना कि जीवन में जैसा हमारा जीवन है वो निर्भर करता है कैसे निर्णय हम लेते हैं, कैसे डिसीजन हम लेते हैं, और वो निर्णय हम किस तरह की बुद्धि से लेते हैं। तो भगवान कहते हैं बहुत तरह की बुद्धि होती है, लेकिन जो सच्चा योगी है उसकी निक्षात्मक बुद्धि होती है। वो, उसको पता होता है जो सही चीज है दैट इज वन, पर हाँ, भटकाव के लिए हजारों तरह की दूसरी दूसरी चीजें हो सकती हैं। तो आत्म विषयक बुद्धि या जिसे विवेक बुद्धि कहा, जब वो भीतर प्रकट हो जाती है तो देन यू हैव क्लैरिटी, एंड वंस यू हैव दैट क्लैरिटी, व्हाटएवर यू वांट टू डू, और जो आप करते हो वो हमेशा ठीक ही होता है। और आखिर में वो इस बात को कैसे कहते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, और उदाहरण देकर के और वो उसको समझाते हैं कि स्थिति प्रज्ञ पुरुष जो है वो जीवन में कैसे जीता है। जैसे एक कुशल जो सेलर है वो अपनी बोट के पाल को एडजस्ट करता हुआ जिधर चाहे उधर अपनी जीवन नैया को इस भवसागर सागर में ले जा सकता है और आनंद के साथ जीवन को जीता है। और अब वो ऐसा होता है जैसे कि एक महासागर है, हर तरह की चीज जो है, हर तरह की तकलीफ, हर तरह की परेशानी वो उसमें आके समा जाती है, लेकिन वो जो है अपनी स्थिति में बना रहता है। तो उसे स्थिति प्रज्ञ पुरुष कहते हैं। वो वर्तमान क्षण में इतना रूटेड होता है, प्रेजेंट में इतना रूटेड होता है कि कोई दूसरी चीज, कोई मेमोरी, कोई एक्सपीरियंस, कोई तकलीफ उसे डिस्टर्ब नहीं करती। वो अपने कर्म के मार्ग पर लगातार लगा रहता है। जो अपना उसका स्वधर्म है, जो उसे करना चाहिए, जो उसका दायित्व है, जो बेस्ट है, जो श्रेष्ठ है, बस वो उसमें डूबा रहता है, उसको वो करता चला जाता है। So that is the way of living life, that is the beauty of life, कि जो हम श्रेष्ठ कर सकते हैं या जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमको अच्छे से अच्छा करना है, हम उसमें अपने ध्यान को लगाएं। तो कल हमने बात की थी कि आज के सत्र में हम कुछ थोड़े से अब तक जो हमने बातचीत की उसके आधार पर अगर कुछ बच्चों के प्रश्न हैं तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, या आप बड़ों से भी कुछ छोटे सवाल आप लोगों के जहन में भी हैं तो हम आज के सत्र में उसके बारे में बात करेंगे। तो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। पहले और दूसरे अध्याय से अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अपन उनके बारे में बात कर सकते हैं। नहीं। ओके, ठीक है। तो 2 अध्याय अभी तक हमने जो है वो डिस्कस किए हैं। वैसे तो दूसरा अध्याय जो है वो बहुत गहरा है, उस पर बहुत से डिस्कशंस हो सकते हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं, और उसे अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो एक बहुत बड़ा काम जो है वो हो सकता है। तो ठीक है, एक सवाल है, एक विद्यार्थी जो है वो स्थिति प्रज्ञ की स्थिति में कैसे जा सकता है?
तो बहुत सुंदर सवाल है और थोड़ा सा इसको अपन डिस्कशन करते हैं। और विद्यार्थी स्थिति तक कैसे जाएगा, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है, राइट। तो सबसे पहले हम बार बार इस बारे में बात करते हैं, आप क्या होना चाहते हैं, आप कैसा होना चाहते हैं। गीता सबसे पहले एक आदर्श आपके सामने प्रस्तुत करती है। तो सबसे पहले, डू यू सी योर सेल्फ लाइक दैट? क्या आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श है? क्या आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं, हाँ, जो जो अपना श्रेष्ठ करता है, जो अपना बेस्ट करता है? तो सबसे पहले हम अपने आप को, जो हम होना चाहते हैं उस रूप में हम अपने आप को देखें, उस आदर्श रूप में हम अपने आप को विजुअलाइज करें। एक बार हमने उस रूप में अपने आप को देखना शुरू किया, गहरे से विजुअलाइज करना शुरू किया, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके ध्यान को कोई भटका नहीं सकता। सोचो, आपने जीवन में जितना अच्छा कुछ भी किया है तभी किया है जब आपकी एकाग्रता चरम पर होती है। कुछ भी, और सिर्फ आपने नहीं, बल्कि अगर किसी महापुरुष ने कोई रचना रची होगी, कोई कविता कही होगी, कोई लेख लिखा होगा, तो वो वही स्थिति होती है जब वो परम एकाग्र की स्थिति में होते हैं। तो क्या आप उतने एकाग्र होना चाहते हैं, एकचित्त होना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो आप कैसे होना चाहते हैं। हमने कल बात की थी कि बहुत बार हम अपने जीवन के लक्ष्यों को कैसे करते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ऐसा बनना है। गीता हमें क्या कहती है? गीता हमें कहती है पहले ये तय करो आपको किस तरह का इंसान बनना है। तो सबसे पहली बात, स्थिति प्रज्ञ का जो सबसे पहला लक्षण है, क्या आप ये चाहते हैं कि छोटी छोटी आप ही की टेंडेंसीज, जैसे हमने कहा ना, हमारे अंदर अच्छाइयां भी बहुत सारी हैं और हमारे अंदर कुछ चैलेंजिंग या कुछ ऐसी सेंस ग्रेटिफिकेशन की वृत्तियां हैं जो बार बार हमको कहती हैं कि थोड़ा सा आलस कर लो, थोड़ा सा टाल मटोल करो, थोड़ा बाद में कर लेंगे। हाँ, तो हम इस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, क्या आप अपने श्रेष्ठ को अपने बाहर लाना चाहते हैं? ये सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट निर्णय है, क्योंकि अगर उस तक जाने के लिए अर्जुन ये निर्णय करता है, तो जो अंतर संवाद है उसमें वो अपनी अंतरात्मा से पूछता है, बताओ ना, व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज द राइट थिंग फॉर मी। तो मैं आप लोगों से भी यही सवाल करूंगा, आप अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं क्या, मैं कैसे अपना श्रेष्ठ बन सकता हूं, मैं जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता हूं, मैं वो कैसे हो सकता हूं? क्या ये सवाल आप अपने आप से पूछते हैं? ये सवाल हमारे मन में सबसे पहले तो घूमना चाहिए। तो ये हुई पहला स्टेप स्थिति प्रज्ञ की तरफ जाने के लिए। बार बार अपने आप से, मैं तो कहता हूँ 1000 बार अपने आप से ये सवाल पूछिए, मैं अपना श्रेष्ठ कैसे हो सकता हूँ। हमें किसी दूसरे के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं, आप अपना बेस्ट कैसे हो सकते हैं, पहले ये सवाल अपने आप से पूछिए। फिर दूसरी चीज, भगवान हमें मार्ग कैसे दिखाते हैं, वो कहते हैं जो कर्म हम करते हैं। अब देखो, कर्म छोटे से बड़े हर चीज, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ, है ना, हम बड़ी आध्यात्मिक बातें नहीं करते, बहुत छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। जैसे हमें सुबह उठना होता है, ये एक कर्म है जो हम डेली करते हैं, और जितने साल हम 100 साल जिएंगे, 100 साल हम डेली उठेंगे। तो क्या हमारा जो उठने का तरीका है उसको हम डेली थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, थोड़ा उसको अच्छा कर सकते हैं। हम डेली जो है वो उठने के बाद में भगवान को हाथ जोड़ते होंगे, वो प्रेयर हम थोड़ा और मन से कर सकते हैं क्या, और डूब के कर सकते हैं क्या? सुबह उठते हम थोड़ा पानी पीते हैं, तो वो पानी जो हम पीते हैं, क्या हम थोड़ा और प्रेम के साथ और आदर के साथ और भाव से भर के पी सकते हैं क्या? उसके बाद हम नित्य क्रम करते हैं, हम नहाते धोते हैं, क्या हम नहाने में थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं क्या? फिर हम तैयार होकर पूजा करते हैं भगवान की, क्या हम और अच्छे से पूजा कर सकते हैं क्या? ईच एंड एवरीथिंग। महान आदमी कुछ महान अलग से कोई महान काम नहीं करते, वो जो छोटे छोटे काम करते हैं वही महान तरीके से करते हैं। तो कर्म में श्रेष्ठता लाना, जो छोटी छोटी चीजें आप करते हैं, फिर उसके बाद में आपने भगवान की पूजा की, उसके बाद में जो है आपने थोड़ा योगासन किया या आपने प्राणायाम किया, उसको थोड़ा और अच्छा कैसे कर सकते हैं? आपके जो आसन है वो थोड़े और परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो थोड़ा और गहरे से सांस कैसे रोकें, है? तो उसका कैसे करें? अगर आप ध्यान कर रहे हैं, उस ध्यान में और गहरा कैसे जाएं? तो हर एक छोटी चीज, वो डेली करने वाली छोटी छोटी चीजें हम प्रतिदिन और अच्छे से कैसे करें?
आप पढ़ाई कर रहे हैं, कल आपने पढ़ाई की, वेरी गुड, आज उससे और ज्यादा अच्छे से कैसे करें, और ज्यादा अच्छे से नोट्स कैसे बनाएं। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ तक पढ़ाई करते समय आप जिस पोस्चर में बैठे थे उस पोस्चर को और थोड़ा अच्छे से कैसे करें। भोजन करते समय हम और ज्यादा तन्मयता के साथ, और ज्यादा एकाग्रता के साथ भोजन को कैसे करें। सो व्हाटएवर यू आर डूइंग, इवन आप खेल रहे हैं, खेलते समय अपनी पूरी शक्ति और पूरी ताकत को पूरी तरह से हम कैसे लगा दें। तो जो हम कर रहे हैं उसको हम पूर्णता के साथ करने की कोशिश करें, उसमें पूरा डूब के उसे करने की कोशिश करें, और उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा करते चले जाएं डेली। तो आप देखेंगे कि जीवन में बहुत कमाल घटित होने लगता है। इवन जब आप सोने जा रहे पूरे दिन, इवन सोते समय भी आप याद रखें और अच्छे से मैं गहरी नींद में कैसे जाऊंगा। सोने से पहले मुझे स्नान करना चाहिए क्या, सोने से पहले थोड़ा ध्यान करना चाहिए क्या, सोने से पहले थोड़ी सी भगवान की प्रार्थना कर लेनी चाहिए क्या, हाँ आज के लिए थैंक यू बोल देना चाहिए क्या, सोने से पहले मुझे थोड़ा आत्मनिरीक्षण कर लेना चाहिए क्या, क्या थोड़ा सा मुझे डायरी लिख देना चाहिए क्या, आज के जीवन के जो श्रेष्ठ अनुभव थे क्या उनके बारे में लिख देना चाहिए क्या। तो ऐसे करते 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 हम अपने श्रेष्ठ तक पहुंच जाते हैं। तो हम उस स्थिति प्रज्ञा की तरफ धीरे धीरे जाने लगते हैं। यू गॉट दैट। तो हर एक चीज जो हम कर रहे हैं, हमारे बड़ों की बात को हमने ध्यान से सुना क्या, उनकी बात को एक बार कहते ही मान लिया क्या, ठीक है, उनसे हमने अच्छे से सीखने के लिए, हाँ, आदर से, सत्कार से, प्रेम से हमने मम्मी पापा के साथ बिहेव किया क्या। हर एक छोटी बड़ी चीज जो आप करते हैं उसको और ज्यादा बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये अपने आप से पूछते चले जाएं। आपके भीतर से भगवान आपको जवाब देंगे। आपका जो श्रेष्ठ है वो, आपके भीतर जो डिवाइन है वो आपको जवाब देंगे, ये और अच्छा तरीका है, इसको और ऐसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप अपने भीतर की उस क्रिएटिविटी को, उस रचनात्मकता को जगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप से सवाल पूछना होगा, मैं और अच्छा कैसे बन सकता हूँ, और भविष्य में नहीं, आज मैं सबसे अच्छा कैसे बन सकता हूँ। हाउ आई कैन बी द बेस्ट टुडे, this day can be the best day of my life, and then tomorrow we're gonna be better than the best. So इस तरह से हम धीरे 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 एक आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उससे हम जाते हैं, उससे हम गुजरते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, जब आप इस प्रोसेस में जाएंगे ना तो ये आसान नहीं है, ये बड़ा एक द्वंद है। आप अच्छा करने जाएंगे ना तो रुकावटें आएंगी, आपका ध्यान फिर भटक जाएगा, फिर आप छोटी सी गलती करेंगे, गलतियां होती जाएंगी। लेकिन उन गलतियों के लिए अपने आप को बुरा नहीं लगाना, उन गलतियों के लिए क्या करना है, अपने आप से, भगवान से फिर प्रार्थना करना, फिर पूछना, भगवान मुझसे थोड़ी गलती हो गई। भगवान बहुत दयालु हैं, आपके भीतर आप अपने आप को हर एक चीज के लिए माफ कर सकते हैं, दूसरों को भी हर एक चीज के लिए माफ कर सकते हैं। तो अपनी उस अंतरात्मा की शरण में जाके बस माफी मांग लेना, मैंने फिर एक गलती कर दी, मैंने लाखों गलतियां की ना, एक और गलती मुझसे हो गई, कोई बात नहीं, बस आपकी अंतरात्मा से हो गई, कोई बात नहीं, पर हमको और ध्यान रखना है, और सजगता से जीवन को जीना है, और देखेंगे आप कि आप उस गिल्ट से मुक्त हो जाएंगे। तो हमको किसी तरह का गिल्ट अपने सर पे रख के और उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, बस हमें अपनी उस भीतर की प्रज्ञा के अधीन अपने जीवन को जीना है, हमारे भीतर के उस कृष्ण के अधीन हमें अपने जीवन को जीना है। ठीक है ना। तो ऐसा छोटा छोटा करते करते वी बिकम ग्रेट। सर हाँ सर जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो यही होता है, जैसे हम अच्छा करने की, अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, फिर ध्यान भटकता है, फिर वो जो करते हैं अच्छा वो तो बिल्कुल कम हो पाता है, भटकाव ज्यादा हो जाता है, फिर अपने आप को वापस सोचते हैं, फिर हाँ वो बहुत कम अच्छा होता है, फिर भटकाव ज्यादा होता है। तो बिल्कुल, अपनी जो ये चीज होती है ना सर, ये इससे होता है, मुक्ति कैसे? ये होता है मधु जी। और ये जो होता है, इसीलिए तो ये युद्ध है, और ये इसीलिए तो आसक्ति हमें, का त्याग हाँ, कैसे हो सर? हाँ, यही तो उस कृष्ण के पैर पकड़ के रखने पड़ते हैं, इसलिए बार बार उसकी शरण में जाना पड़ता है, बार बार उससे कहना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या किया कि बहुत सारे सिंबल्स क्रिएट कर दिए। सुबह जगते ही कहा माता पिता के चरण स्पर्श करो, पिता में परमात्मा को देखो, माँ में उस जगदम्बा को देखो, है ना, वृक्षों में जो है वो ईश्वर को देखो। तो चारों तरफ वो क्लूज हमें दिखने चाहिए जो बार बार हमें ट्रिगर करें कि हम भीतर से कितने श्रेष्ठ हैं। इसलिए पूरे पर्यावरण को दिव्यता के साथ देखें। तो जब हम इस तरीके से जीवन को जीते हैं मधु जी, तो हमें बार बार याद आता है, बार बार याद आता है, तो जीवन में हम उसको बार बार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो चेतन के थैंक यू प्रश्न, सर। हाँ चेतन के प्रश्न पे कल थोड़ी सी बात करेंगे, हाउ वी कैन बी मोर इन द प्रेजेंट मोमेंट। थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल जोशी जी ने पूछा। आई एम ग्रेटफुल टू हिम, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। सूर्य नमस्कार की बच्चों की क्लास है। सो थैंक यू, बाय बाय।